हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास और बाल विकास प्रैक्टिस सेट में ये हमारा तीसरा सेट होगा। इससे पीछे हम 2 सेट देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 विकल्पीय प्रश्न नहीं लिए हैं, वरन एक उत्तर वाले प्रश्न को लिए हैं। ये भी आपका कहीं ना कहीं ज्ञान ठोस बनाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनको देखते हैं। पहला पॉइंट और पॉइंट के रूप में है यहाँ पे। पहला पॉइंट देखिए है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो क्रो एवं क्रो का ये कथन है, क्योंकि डिफिनेशन देखिए इस बार जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा हटकर आने वाला है, तो हो सकता है इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आए, इसलिए इस तरह के पॉइंट्स भी यहाँ पर मैंने लिए हैं। अगला पॉइंट है, बालक का विकास क्रम होता है, यानी कि बालक का जब विकास होता है जन्म के बाद, तो वो किस क्रम में होता है। तो बालक का जो विकास है वो सर से पैर तक होता है। कैसे? पहले आपने देखा होगा कि बालक अपनी निगाहों को स्थिर करता है, जैसे जहाँ पे कोई लोग जाते हैं वैसे वैसे अपनी निगाहों को घुमाता है, फिर उसका धीरे धीरे हाथ पे कंट्रोल होता है और लास्ट में जाकर वो पैर पे कंट्रोल करना सीखता है, चलना सीखता है। अगला पॉइंट है, खिलौनों की अवस्था कहलाती है। तो खिलौनों की अवस्था आपकी शैशवावस्था कहलाती है। अगला पॉइंट है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि मुस्लिम समाज में अगर हम कहें प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे दी जाती है, तो मकतब से प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। वही उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो मदरसों के माध्यम से उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। तो शैशवावस्था में दोहराने की जो प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, और यही कारण है कि बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं वो नकल करते हैं, वो जो देखने में भी अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो वो बोलता है और उसे वो समझता भी है। कहने का तात्पर्य, अगर वो आम कहे तो उसके दिमाग में आम की छवि भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कह रहा हो आम और आपसे मांगना चाहता हो, यानी कि चाह उसकी पानी की है लेकिन वो पानी के लिए आम शब्द बोल रहा है, तो ये सार्थक शब्द नहीं होता। तो ये कब प्रयोग करने लगता है, वो 3 वर्ष की अवस्था में सार्थक शब्दों को प्रयोग करना सीख जाता है। अगला है, क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। तो मांटेसरी शिक्षण विधि क्रिया और खेल पर आधारित है, जिसे मारिया मांटेसरी ने दिया था। अगला है, पाठ्यक्रम का अर्थ है। देखिए, किसी भी क्लास में जब आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में पाठ्यक्रम होता है। तो ये पाठ्यक्रम क्या है? ये एक वो चीज़ होता है जहाँ पे बच्चा रास्ता प्रशस्त होता है उसका चलने का, यानी कि उसे इतना ही चलना है। जैसे आप टीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी एक पाठ्यक्रम जारी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप जिस लाइन पे आपको चलना है केवल आप उसी लाइन पे चलते रहिए, ये नहीं कि आप इधर उधर भटके। तो यहाँ पे दिया है, दौड़ का पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, क्योंकि हम उसी को एजुकेशन के रूप में लेते हैं और उसी को फिर अपना विकास प्रारंभ करते हैं। अगला पॉइंट है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किस अवस्था में। तो वो किशोरावस्था में है। देखिए, किशोरावस्था बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक स्वयं से ही कुछ न कुछ निर्णय निकालता है। तो वो सोचता है कि वो जो कर रहा है समाज में, समाज उसे स्वीकृति दे, यानी कि उसे सही घोषित करे, गलत न ठहराए। तो ये कब होता है? ये किशोरावस्था की अवस्था में होता है। अगला पॉइंट है कि बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था। तो आरबी कैटल ने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया था, जिसे क्रिस्टलीय सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, व्यक्ति की संरचना में इदम, अहम और परा अहम, यानी कि ईगो, सुपर ईगो, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का ठोस और तरल जो सिद्धांत था वो आरबी कैटल ने दिया था, और इनके सिद्धांत को क्रिस्टलीय सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, व्यक्ति की संरचना में इदम, अहम और परा अहम, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो, यही 3 है तत्वों का विशेष महत्व दिया था। किसने दिया था? तो ये फ्रायड ने दिया था। अगला है, लिखने की अक्षमता है। डिस्ग्राफिया एक लिखने की अक्षमता है। अगला पॉइंट है, अफेजिया। देखिए यहाँ पे अफेजिया भी, डिस्ग्राफिया और अफेजिया दोनों आ गए हैं। ये दोनों जो अब विकार हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते भी हैं। अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है। तो ये मौखिक अक्षमता है, यानी कि बोलने में वो गड़बड़ी करता है और इसे हम कहते हैं अफेजिया। अगला पॉइंट है, प्रेत एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बिल्ली पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला पॉइंट देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां कौन सी हैं? 14 होती हैं। अगला पॉइंट है,
गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तो अज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं किसमें? आगमन विधि में। और निगमन विधि में क्या होता है? हम अज्ञात से ज्ञात, देखिए यहीं पे दिया भी है, गणित शिक्षा में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है, किस विधि में? निगमन विधि में। वहीं पे एक पॉइंट आ जाता है कि किस स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि अपनाई जाती है गणित शिक्षा में, तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा में आगमन विधि अपनाई जाती है, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर निगमन विधि यूज की जाती है। अगला पॉइंट है आगमन विधि के जनक हैं, तो आगमन और निगमन दोनों ही विधियों के जनक अरस्तु हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट बालक होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि, कुछ पिछड़े और कुछ शारीरिक दोषयुक्त बालक को विशिष्ट बालक में डाला जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आप अध्यापक छात्र के मध्य, यानी कि अध्यापक और छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं, यानी कि अध्यापक और बच्चे के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, तो एक मित्र का संबंध होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है इसे जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना में थे, तो विशिष्ट छात्रों के लिए जो समावेशी शिक्षा का प्रयोग किया था वो पहले विशिष्ट छात्रों के लिए किया गया था। बेसिक शिक्षा की कल्पना दी थी, तो बेसिक शिक्षा की जो कल्पना थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। आगे देखिए कबीले के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। कबीले जानते हैं जो थोड़ी घुमक्कड़ जिंदगी जीते हैं, जिनके पास अर्थव्यवस्था जैसी चीज़ें नहीं होती, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो किस माध्यम से की गई है? तो आश्रम स्कूलों के माध्यम से, ताकि उनके बच्चे उन्हीं में स्कूल विद्यालय में ही रहे और वहीं पे उनकी एजुकेशन भी होती रहे। अगला पॉइंट है लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने का क्या कारण है? वो कारण बता रहे हैं, तो असुरक्षा है, जिसके कारण लड़कियां अशिक्षित रह जाती हैं। क्यों? बहुत से लोगों का मानना होता है कि विद्यालय दूर है, तो कहते हैं कि लड़कियों को कौन भेजेगा उतनी दूर। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अगला पॉइंट है बालकों की उपलब्धि इनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल का पता लगाया जाता है, किस माध्यम से? मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से, जो आप हर बार एग्जाम के थ्रू ये बात पता लगाते हैं। लास्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा का महत्व है। समावेशी शिक्षा क्या है? यहाँ पे देखिए समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से दो लिए गए थे। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हमसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।